वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 4 रबीउल सानी 1445 हिजरी, अक्टूबर की 20 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम एंड या इट्स अ बिग डे टुडे एज वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बिकॉज पाकिस्तान टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला अब से कुछ घंटों बाद उसका आगाज होने वाले, तो सारे प्रोग्राम में उसके हवाले से भी बात करेंगे। आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल होंगे एंड ऑफ कोर्स इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग टुडे, सो पानी का बुलबुला जो है वो भी प्रोग्राम में शामिल होवे। चलें, जिसके बाद इनफैक्ट जो गाना चलेगा वो पानी का बुलबुला ही होगा। ठीक है जी। कुछ बर्थडे मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, उनको भी अभी हाथ के हाथ जो है वो हम निपटा लेते हैं। हमारे पास माजिद इकबाल साहब का मैसेज आया, कहते हैं काइंडली विश माय यंगर सन शायान माजिद टुडे हिज बर्थडे, ही इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर। ऑल राइट, जबरदस्त शायान, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू बॉय। और माशाल्लाह, अच्छा कितने साल के आप हो गए ये तो आपके बाबा ने लिखा नहीं, लेकिन बहरहाल जितने भी साल के हो गए हमारे सामने तो बच्चे ही रहेंगे ना। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड। अल्लाह करे आज आपकी सालगिरह के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो हमें खुशियों का तोहफा दे। चांसेस कम होते हैं हमेशा, लेकिन इनसे ज्यादा उम्मीद लगा भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपके जो है वो क्या कहते हैं कि आपके क्या कहते हैं अब्बू जो हैं वो आज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान टीम की अपॉइंटमेंट का मैं नहीं कह सकता, बट यहाँ पे चलें जी आगे बढ़ते हैं। और कौन, ओ भाई, साउथ कोरिया से एक बर्थडे विश आई है। अवैस खान साहब कह रहे हैं कि आज मेरी वाइफ की बर्थडे है, प्लीज उनको विश कर दें। ऑलराइट, हैप्पी बर्थडे टू यू मिसेस अवैस खान इन साउथ कोरिया। आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल वीकेंड अहेड एंड एंजॉय योर डे। चलें जी, ग्रेट, गाना भी खत्म हो गया और ठीक हो गया भाई। मोमिना मुस्तहसन का पूरा करियर है इस गाने में, पूरा का पूरा करियर समूह गया है इस गाने में। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन खैर चलें जी। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और पीर जहीर साहब का ऊपर मैसेज, सबसे पहले ऊपर मैसेज में पीर जहीर साहब का नजर आ रहा है। माशाल्लाह, व्हाट एन एनर्जी टुडे, अल्लाह ब्लेस यू ब्रदर। पानी का बुलबुला, बिल्कुल पानी का बुलबुला, बिल्कुल। सारा पानी का बुलबुला सुन के बहुत हंस रही है। नो नॉट हमारी वाली सारा नहीं, अथर साहब वाली सारा। ओके, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया ऐसा, लेकिन बहरहाल पानी का बुलबुला बिल्कुल आने वाला है। और इसके अलावा when you find yourself looking in the fridge out of boredom, drink a large glass of water. This will stop the impulse hunger. Very nice. हसन शेख ने जो है वो शेयर किया है एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नुस्खा, टोटका, कि अगर आप फ्रिज, बाज़ लोगों को आदत होती है ना कि वो सिर्फ बोर हो रहे होते हैं और बोर्डम में जो है ना अपना फ्रिज खोलते हैं, और वाकई बोर्डम में इंसान का कुछ खाने का भी दिल चाहता है, कहीं ना कहीं से कुछ उठा के चुग लेता है इंसान, कोई कुकी निकाल लिया, खा लिया एंड ऑल। उन्होंने कभी भी इस तरह का दिल चाहे तो फिर आप पानी निकाल कर पी लिया करें, आपकी जो हंगर इम्पल्स है वो बैठ जाया करेगी। दैट इज प्रीटी कूल सा। चलें जी, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन नाउ और मैं देखता हूँ जी पहला मैसेज आज हमारे पास जो है वो किसने किया है। आज मैसेजेस माशाल्लाह काफ़ी सारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ओह, फ़हीम अली ख़ान भी रात में मैसेज करके जो है वो सोए हैं और सबको सुबह बखैर कहते हैं। सुबह रात में उन्होंने सबको सुबह बखैर कह दिया। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, अल्हाकुमुत्तकासिम सूरह अम्मा पारे की ये इन्होंने आयत जो है वो शेयर किया हमारे साथ। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। उफ, कितना यार, अल्लाह ताला हर इंसान को बनाने वाले अल्लाह ताला हैं, तो इंसान के मिजाज से किस हद तक वाक़ई हैं इस रैट रेट किस रेस के चक्कर में, इस दौलत की हवस में, इस दिखावे के चक्कर में इंसान जो है वो गफलत में पड़ जाता है और यहाँ तक कि कब्रिस्तान पहुंच जाता है। क्या बात है जी।
अच्छा जी, इसके अलावा साकिब शान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यूनुस अहमद हु होल्ड्स द यूनिक रिकॉर्ड ऑफ थर्ड लॉन्गेस्ट इंटरवल बिटवीन टू टेस्ट 17 years 111 days कॉल्ड बाय इमरान खान इन 1987 जयपुर टेस्ट. यूनुस अहमद साहब, जी हाँ, मशहूर तो खैर बहुत ज़्यादा बहसियत क्रिकेट, तो वो क्रिकेटर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तो क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन बहरहाल अभी रिसेंटली इनको कुछ तस्वीरें वगैरह मैंने देखी थी इनकी, काफ़ी माशाल्लाह अब तो मज़हब से जो है वो वाबस्ता हैं और मैं ख्याल तबलीग दीन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा engaged हैं. So he played his last test in 1987. बड़ी मशहूर ज़माना ये सीरीज़ थी 1987 की, पाकिस्तान और भारत की ये सीरीज़, जिसमें सबसे यादगार और सबसे मकबूल मैच जो हुआ था वो बेंगलोर में ही टेस्ट मैच हुआ था, और बेंगलोर में ही आज ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं. साकिब साहब ये भी बताते हैं कि टुडे फ्रॉम हिस्ट्री इन 2011 Muammar Gaddafi was killed. Libya's de facto leader Muammar Gaddafi was killed by rebel forces following revolt that received international military assistance. एक अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क था जिसको बिल्कुल तबाह करके रख दिया. जाहिर है मुअम्मर गद्दाफी को उनकी आवाम ने ही जो है वो काफ़ी बेदर्दी के साथ, काफ़ी दर्दनाक तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया. और उसके बाद से आप जानते हैं कि लिबिया स्टेबल नहीं हो पाया. तकरीबन कोई 12 साल के करीब हो गए हैं. ये मुल्क वर्चुअली 2 हिस्सों में बटा हुआ है और एक खाना जंगी इनके मुल्क में चल रही है. काफ़ी सारे इलाकों में हुकूमत का कंट्रोल भी नहीं है. एक तो खलीफा हफ्तार की फ़ौज है, वो जो एक रेबल जनरल है मिलिट्री का, और उसके अलावा उनके जो प्रेसिडेंट हैं जिनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज माना जाता है, और बाकी कुछ इलाकों में इस्लामी इंतहा पसंद वगैरह ये सब भी जो है वो हुकूमत कर रहे हैं. तो बहुत बुरा हाल है इस मुल्क का. लेकिन वाकई बहुत सारे ताकतवर लोगों के लिए भी ये निशानियां हैं जो नशे में चूर होते हैं कि जिस वक्त हालात बुरे आते हैं और जिस वक्त बुरे आते हैं और कभी आवाम के हाथ चढ़ गए ना तुम, आवाम छोड़ेगी नहीं, याद रखना ये बात. चलें जी, तहसीन अमजद वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा आपने जो है अब्दुल रज़ाक साहब ने हमें जो है वो इस वक्त ट्वीट किया है. कहते हैं जैक्सन हिंकल एक मुमताज़ अमरीकी सियासी मुबस्सिर हैं जो यूट्यूब पर सियासी शो द डाइव विद जैक्सन हिंकल की मेज़बानी करते हैं. इस वक्त ये सेहूनी दहशतगर्दी को बहुत बेहतरीन तरीके से बेनकाब कर रहे हैं. हालिया हक गोई के बाद इनकी जान को भी खतरात लायक हो चुके हैं. जी हाँ, अगर मेरे ख्याल से आई थिंक पिछले 10-12 दिन में जब से ये पूरा सिलसिला ग़ज़ा का ये फ्रेश एपिसोड शुरू हुआ है, उसके बाद से दिस गाय हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ फॉलोइंग. हिज नेम इज जैक्सन हिंकल और तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब इनके जो हैं वो ट्विटर फॉलोअर्स हो चुके हैं. और ये काफ़ी हद तक एंटी इसराइल ट्वीट्स जो हैं ये कर रहे होते हैं और बल्कि हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज कर रहे होते हैं. अमेरिका में है इस तरह के लोग जहाँ पे आपको अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या डिजिटल मीडिया, वहाँ पे आपको इसराइल के लिए शदीद मोहब्बत और उनसियत और हमदर्दी जो है वो नज़र आ रही होती है. वहाँ पे जैक्सन हिंकल जैसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ काफ़ी, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो है वो एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है. सुना है इनकी ट्विटर मोनेटाइजेशन वगैरह जो है वो भी बंद कर दी गई है. बहरहाल इन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू किया. ही इज होस्टिंग अ यूट्यूब शो एज वेल. सो या आई डोंट नो वेदर यू फॉलो हिम और नॉट, बट वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स फ्रॉम हिम. बशीर अहमद कहते हैं फ़ख्र की जगह ये क्या है, ये फ़ख्र जगह पे पता नहीं किसकी शमूलियत पर आपकी क्या राय है, मुझे नहीं पता आपने किसकी बात की है. लेकिन पीर ज़हीर साहब कहते हैं जुमा मुबारक पानी का बुलबुला, शुक्रिया भाई. लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि बचपन में बच्चों के हफ्तावार मैगजीन का इंतज़ार किया जाता था. जवानी में उर्दू डाइजेस्ट लिखा करता था. मेरी उर्दू कहानी, उर्दू डाइजेस्ट, सच्ची कहानी और दीगर उर्दू डाइजेस्टों में शाया होती थी. वाह, यानी पीर साहब बता रहे हैं, कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे, पीर साहब बता रहे हैं कि वो खुद स्टोरीज लिखा करते थे. वाह, ही इज अ स्टोरी टेलर. जैसे आजकल बड़ा फेवरेट टर्म, एक बहुत फेवरेट लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ कि बहुत पॉपुलर है ये, अपने आप को कौन है, हु आर यू, आई एम अ स्टोरी टेलर. वाह, जबरदस्त, स्टोरी टेलर सुनने में इतना पावरफुल लगता है. वैसे रियाजुर रहमान साहब कहते हैं पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज और पैन एम वाज अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल एयर कैरियर ऑफ यूएस फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ टाइम. आफ्टर सेलिंग मोस्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल रूट्स टू रेज ऑपरेटिंग फंड्स, Pan Am ended in bankruptcy in December 1991. जी, Pan Am जब हमने होश संभाला था तो दुनिया की जो अहम और बड़ी एयरलाइंस थी, Pan Am उसमें से जो है वो एक हुआ करती थी. उनके 747 के मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे. और अगर आपने वो मूवी भी देखी हो कैच मी इफ़ यू कैन, तो उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो की, तो उसमें भी पैन अमेरिकन एयरलाइन का जो है वो काफ़ी जिक्र है.
और आपको ये भी याद होगा कि दुनिया की सबसे नाखुशगवार तरीन हाईजैकिंग का वाकया जो हुआ था वो भी पैन अमेरिकन एयरलाइन के साथ आई थिंक 1986 में ये हुआ था, जब उनका जहाज कराची में उतारा गया था आफ्टर हाईजैकिंग. और कहते ये हैं कि दैट वाज परहैप्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दैट एयरलाइन. सो या पैन अमेरिकन एयरलाइन हुआ करती थी. ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन एक और TWA एक अमेरिकन मशहूर एयरलाइन हुआ करती थी जिसका अब सिर्फ जिक्र जो है वो तारीख में ही मिलता है. ओके, अताउर रहमान साहब ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है, लेकिन ये हिस्टोरिक विड्स की जितनी तवील स्टोरीज होती हैं कि ये मैं फिर बाद में इसको ज़रा फुर्सत से पढ़ूंगा. और इसके अलावा अच्छा, ये जैक्सन हिंकल का एक ट्वीट अताउर रहमान साहब ने जो है वो शेयर किया है. कहते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जस्ट फ्लू टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम रशिया टू द पीपल ऑफ गाजा. ओके, अताउर रहमान साहब कहते हैं रशियंस आर फॉर बेटर देन अमेरिकन्स, दिस वी शुड रियलाइज लॉन्ग अगो. चलें जी, हमारे रियलाइज करने से क्या होता है, असल तो हमारे हुक्मरानों को जो है वो रियलाइज करना पड़ेगा इस बात का. लेकिन चलें अभी ऐसा करते हैं, आज अलस सुबह जो है हमारे अलस सुबह और अमेरिका में रात में जो बाइडन साहब ने अपने ओवल ऑफिस के दफ्तर से, ओवल ऑफिस वो दफ्तर है जहाँ पे अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में बैठता है और जहाँ से जिसे कहना चाहिए कार्य हुकूमत वो चला रहे होते हैं, वहाँ से उन्होंने एक तकरीर की और एक बड़ी पैशनेट उन्होंने जो है वो अपील की है अमरीकी आवाम से. और उन्होंने बताया ये है कि जी मैं कांग्रेस में एक बिल पेश करने वाला हूं जिससे बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो रिलीज हो रही होगी यूक्रेन के लिए और इसराइल के लिए. उन्होंने अमाउंट तो नहीं बताया, लेकिन उनका ख्याल ये है, या जो मुबस्सिरीन है वहां पे मैं सुन रहा था, उनका कहना यह है कि तकरीबन 15 अरब डॉलर वो इसराइल को देने का इरादा रखते हैं और तकरीबन 60 अरब डॉलर उनका प्लान, 60 बिलियन डॉलर्स उनका प्लान है कि वो यूक्रेन को दें. सो खैर इसको अप्रूवल के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आपको इस बाबे की जो है वो मेंटालिटी जरूर इससे पता चलती है. ही वांट्स एन एस्केलेशन ऑफ क्राइसिस, ही वांट्स दीज वॉर्स टू कंटिन्यू. खुद कबर में पांव लटकाया बैठा है, लेकिन बहरहाल अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. उसके बाद एक अच्छा सा गाना, दिस इज गोइंग टू बी पानी का बुलबुला, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, अबरारुल हक पानी का बुलबुला खुद ऐसे गाना गा रहे थे बज़बाने खुद, पानी का बुलबुला. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. 7:37 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. एंड चलें भाई वानिया, आई होप आपने इस गाने को एंजॉय किया होगा. और बिल्कुल उन्होंने कहा कि उर्दू में डिक्टेशन को इमला कहते हैं. मुझे पता था आपको पता होगा. आज इनकी स्कूल की छुट्टी है, कहते हैं आज हमारे स्कूल में जो है वो टीचर्स का एक इवेंट हो रहा है. चलें जी, आई होप छुट्टी के दिन तो पानी का बुलबुला सुनने में और मजा आता होगा. क्या ख्याल है? ओके जी. इसके अलावा हमारे दोस्त उमर खान फरीदी साहब का मैसेज आया है, कहते हैं कि जी नहीं, अच्छा नहीं, वो नहीं कहते, उनके बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल फ्रॉम माय चिल्ड्रन. यार फ्रॉम माय चिल्ड्रन ना बच्चों की तरफ से कंफ्यूज है. उमर साहब आप मुझे अंकल बोल रहे हैं यार. फातिमा अली एंड बालाज ऑन देयर वे टू स्कूल लिसनिंग टू द शो एंड रिक्वेस्ट फॉर पानी का बुलबुला. चलें जी, आई होप आप लोगों ने पानी का बुलबुला जो है वो एंजॉय किया होगा. इसके अलावा हमारे दोस्त, अरे भाई हमारे दोस्त अहमद भाम साहब का मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, टुमारो 21 अक्टूबर बर्थडेज ऑफ माय वाइफ फीफी एंड सन कासिम. माशाल्लाह इनकी बेगम साहबा और साहबजादे की बर्थडे जो है इट्स ऑन द सेम डे 21 अक्टूबर. इतना बड़ा दिन, कितना मुबारक दिन है माशाल्लाह. 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में अजीम तरीन दिनों में से एक, जिस दिन उम्मीद है पाकिस्तान जो है वो वापस लैंड कर रही है. और उसी दिन आपके खानदान में भी माशाल्लाह 2-2 सालगिरहें हो रही होती हैं. सो चलें जी, ग्रेट. कहते हैं ना कल आपका शो होगा ना टुनाइट विद अदील अजहर होगा, तो फिर अभी विश कर दें. लें जी, अभी विश कर दिया मैंने. हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ऑलराइट, चलें जी. जुनैब खानजादा कहते हैं पार्टी इन द कार ऑन पानी का बुलबुला. क्या बात है, जबरदस्त. ऐसे ही लोग, यानी यार जुनैब कैसे पत्थर दिल लोग होते होंगे जो कहते होंगे कि पानी का बुलबुला बंद कर दें. कितनी खुशियां फैल रही हैं इस गाने से बच्चों में. क्या ख्याल है आपको? चलें जी, ओके. और क्या सीन है? Bro, it is not better for Biden to set up a dollar printing in Jerusalem. Whenever Israel would need dollars, it would start printing it. Wow, that is so cool, man. बात तो बहुत अच्छी की है ब्रो ने. Okay जी, what is your prediction about Pakistan versus Australia match? Also, do you expect leaving out Shadab? अच्छा जी, Shadab is not playing today by the way. ये बात तो अब काफी हद तक क्लियर हो गई है. आज उसामा मीर जो है वो अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे होंगे. 2 खबरें थी पाकिस्तान कैंप से, एक तो शादाब के हवाले, दूसरा फखर के हवाले से ये खबर आई है दैट फखर जमान जो है बिकॉज ऑफ सम नी इशू ही इज इंजर्ड. सो एनीवन हु वाज टॉकिंग अबाउट कि फखर को टीम में शामिल किया जाए वो इस वक्त फिलहाल चिल करें. पाकिस्तान की जानिब से इमाम और
अब्दुल्ला ही जो है वो बैटिंग का आगाज करने वाले हैं. और इसके अलावा जो है वो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको कि फ़खर जमान, हाँ, अभी उनकी इंजरी की कोई बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन उसकी नौयत जो है उसको जांचने की कोशिश की जा रही है. और अगर फ़खर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है जो कि इस वर्ल्ड कप के दौरान जो है रिकवर नहीं हो सकती, तो फिर उनका सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान से भेजा जा सकता है. बट स्टिल अर्ली डेज. ओहो भाई, ये पानी का बुलबुला जैसे कहते हैं कि अब देखें कितने, अब आप सुहेल साहब जरा सुनिए. सुहेल साहब ने कहा पानी का बुलबुला बंद कर दें भाई प्लीज, यानी एक पैशनेट प्ली जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. और दूसरी जानिब आप देखिए इमरान का मैसेज आया हुआ है ऊपर. इमरान कहते हैं सर बच्चे नहीं बड़े भी पानी का बुलबुला बहुत एंजॉय करते हैं. अब आप मुझे ये बताइए अब मैं क्या करूं इस हवाले से. मैं तो फंस गया हूं ना मैं कि पानी का बुलबुला चलाने या ना चलाने के हवाले से. सो चलें जी. ज़ुनैब खानज़ादा जो कि खुद एक जर्नलिस्ट हैं कहते हैं इनके खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया जाएगा. यानी वो तमाम लोग जो कि पानी का बुलबुला बंद करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा. ये तो है. ओके जी. इसके अलावा शुएब चौधरी साहब कहते हैं अदील भाई टुडे रोमन हैज टेकन ऑफ फ्रॉम स्कूल, द बिगेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ आवर फैमिली. रोमान, ओहो रोमान, मैं थॉट रोमन. ओके. ऐसी स्टोरी सुनाता है कि इंसान यकीन किए बगैर नहीं रह सकता. ओके, इनके साहबजादे की ये बात कर रहे हैं. और नहीं, स्टोरी टेलिंग जो है वो एक आर्ट है, एक आर्ट है. यानी अल्लाह ताला बाज लोगों को जो है ना वो ये सलाहियत देता है कि वो किसी भी एक आम सी बात को इस तरह आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि आपको वो एक स्टोरी की फॉर्म में लगती है. मैं इसको कहानीबाजियां नहीं कहूँगा बिकॉज हमारे यहाँ जनरली उसको नेगेटिव जो है ना वो कॉनोटेशंस में ले लिया जाता है. लेकिन एक आम सी बात को जो है वो एक दिलचस्प अंदाज में बना के उसको कहानी के से अंदाज में बना के प्रेजेंट करना भी जो है वो एक क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि ज़ाहिर है वही जो मैंने बात की कि अल्लाह ताला ने हर एक को नहीं दी हुई है. बट नेवरदलेस चलें जी. ये हो गई बात. उमर फरीदी साहब कहते हैं पानी का बुलबुला आई लव काउंट माई वोट. हाँ, मुझे पता है अगर मैं अभी भी वोटिंग कराऊंगा तो फिर ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी के फेवर में ही वोट करेंगे कि दिस शुड कैरी ऑन. फैसल मुकीद कहते हैं मतलब आज कौम का उसामा मीर वाला कीड़ा भी मरने वाला है. गुड वन, वेरी गुड वन. यानी वाकई जब एक कौम के इतने सारे कीड़े मर गए पिछले कोई तकरीबन 1.5-2 साल में, तो ये एक और कीड़ा मर जाए यार, एक और कीड़ा मर जाए. यानी कितने वैसे वाकई यार काफी सारे कीड़े जो हैं वो अभी अपनी मौत मर चुके हैं. अभी कुछ लोगों का और भी कीड़ा हो रहा है. एक वो कीड़े ना उम्मीद वाली कीड़े जो है अभी उनका भी पता चलेगा, देखिएगा आपको. लेकिन खैर उनको कुछ नहीं होना, सबको पता है कि हकीकत क्या है. चलें आगे बढ़ते हैं जी. और अब जरा कुछ और चीजों पे नजर डाल लेते हैं. देन वी हैव गॉट व्हाट. ओके जी, कनाडा. आगे चल के जरा प्रोग्राम में कनाडा और इंडिया के हवाले से बात करेंगे बिकॉज इंडिया हैज जस्ट एस्केलेटेड. इन फैक्ट दिस, अगर आपको याद हो अब से एक महीने पहले ऐसा लग रहा था कि हालात बड़े खराब हो जाएंगे कनाडा और अमेरिका के, कनाडा और इंडिया के उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत के हवाले से जो कि वैंकूवर में जिसको मारा गया था. कुछ खामोशी हो गई थी लेकिन आज एक बार फिर से टेम्पो जो है वो इस हवाले से बढ़ा है. इस पे हम बात करेंगे आगे चल के फॉर श्योर कि इसमें क्या मामला हुआ है. और इसके अलावा हाँ, जो बाइडन के हम तकरीर के हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र जो है प्रोग्राम में आगे चल के जरूर होगा. देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इस मैच का प्रीव्यू जो है वो भी हम डेफिनेटली बात करेंगे. फरहान रजा कहते हैं स्टोरी टेलिंग तो बस तमाशा मूवी में थी, ब्रावो. ओए होए होए, क्या फिल्म याद दिला दी यार, तमाशा. माय फेवरेट मूवी मैन, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ रिसेंट ईयर्स. या तो खैर उसको रिलीज हुए भी, तमाशा फिल्म को रिलीज हुए मेरे ख्याल से कोई अब 7-8 साल डेफिनेटली, शायद इससे भी जायद हो चुके होंगे. लेकिन बड़ी मुख्तलिफ इम्तियाज ने जो है ये फिल्म बनाई थी और कमाल है जी. आगे बढ़ते हैं. व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच? पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है. पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है, इवन दो हरकतें इनकी ऐसी नहीं है लेकिन पता नहीं एक गट फील आती है ना मैच के हवाले से. लेट्स सी, अगर पाकिस्तान आज का मैच हार गया तो फिर बहुत गेम खराब होने वाली है, काफी गेम खराब होने वाली है. देखिएगा. नुमान मुनीर का कहना है हसन, हबीबा एंड मुस्फिरा आर लिसनिंग टू यू व्हाइल हेडिंग टुवर्ड्स स्कूल. थैंक यू सो मच. बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं देयर इज नो सिंगल फूड दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट ह्यूमन नीड्स एक्सेप्ट मदर फीडिंग हिज और बेबी. मदर फीडिंग हिज बेबी. ओके ओके. अच्छा, वो देख ले यार, कुछ इंग्लिश का देख ले, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है इसमें, बट कोई बात नहीं. चलो. इरफान बाबर साहब कहते हैं
Please wish happy birthday to our young fellow listener Hamd, who is a very talented financial wizard. Oh wow, मुझे इनके financial wizardry के बारे में नहीं पता था, लेकिन हमद ने कुछ अरसे पहले ये दावा किया था that हमारा जो लाहौर का listeners का WhatsApp ग्रुप है, तो he is the youngest member of that group. If I'm not mistaken, I think ये दावा वो कर चुके हैं. So बहरहाल हमद, if you are listening to me, bro, happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead. हैदर अली कहते हैं how's your throat? Try ivy leaf syrup. तो बेहतर है आज मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ. रात में मैं एक जरा थोड़ा सा जो अपनी नींद का मैंने अरेंजमेंट किया था ना, वो जरा प्रॉपर किया था. इस बार आई डिड नॉट लीव एनीथिंग टू चांस. सो लिटरली वो खैर अब रहने दें कि वो क्या क्या कहानियां थी, लेकिन फिर भी आई एम फीलिंग बेटर नाउ. Not 100%, I would say 95% there, almost there inshallah. It's Ishal's birthday, please wish her and play पानी का बुलबुला early today. अच्छा मैंने ये मैसेज लेट पढ़ा. ईशाल अब तक स्कूल पहुंच चुकी होंगी. मेरी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा. Lots of birthdays today man, seriously. 20th October, something pretty important today or what? I don't know. सलमान खलील का मैसेज आया है, मुस्तफा की तस्वीर आई है और मुस्तफा जो है वो हाथ उठा के कह रहे हैं ये पानी का बुलबुला. Alright, that is great. नाजिया दानिश, गुड मॉर्निंग अदील अंकल, कीप रॉकिंग पानी का बुलबुला, हैप्पी वीकेंड. देयर वी गो मैन, देयर वी गो. जबरदस्त. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आते हैं और एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Seri with Ishq and nice song man, nice song. वैसे इस गाने की बहुत रात वाली फीलिंग है, चलाना मुझे नहीं चाहिए था अभी, लेकिन अली सेरी के ज्यादातर गानों की जनरली जो उनके अपने सोलो सॉन्ग्स होते हैं वो थोड़ा सा होते हैं सुकून के साथ. लॉन्ग ड्राइव, लेरी एक्सप्रेसवे, यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, और मे बी M9 motorway and all. Yeah, it's been a while man, it's been a while. We need to visit. Okay, चलें जी, great. मुस्तफा शरीफ का मैसेज आया है, कहते हैं from our homes in Peshawar towards office in मर्दान, जुमा मुबारक. क्या बात है. दो दोस्त हंसते मुस्कुराते इस वक्त पेशावर से मर्दान जा रहे हैं. दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है. चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सीट बेल्ट लगाएं, अच्छी बात है ये. इसके अलावा यूसुफ नवाब साहब कहते हैं अदील भाई आपके दिल की आवाज आ रही है मुझको, फखर की जगह साइम अयूब को भेज दो पीसीबी वालों. हाँ यार, दिल तो मेरा ये चाह रहा है, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे बहुत बायस्ड आदमी है यार. लेकिन भाई हम वी विश फखर जबान ऑल द वेरी बेस्ट इन रिकवरिंग फ्रॉम हिज इंजरी, whatever is the nature of that injury. अभी तक आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आई है. रेहान अलवी कहते हैं थैंक गॉड प्रीमियर लीग विल बी बैक फ्रॉम टुमारो. क्या वैसे सीरियसली यार मेरी ना इस इंटरनेशनल ब्रेक से इतनी हटने लगी है ना, सीरियसली. ये एक महीने में, 1.5 महीने में क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट करवा दिया करें यार, समर्स में या विंटर्स में. कुछ ये जो लीग में ब्रेक्स आते हैं ना, तो उसमें जो है ना मजा नहीं आता. स्पेशली आपकी टीम की परफॉर्मेंस हो, पिछले मैच में जबरदस्त टीम खेल कर आई हुई हो, आपका दिल चाहता है कि आप और आगे बढ़ें, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और कौन है भाई, खिलजी साहब गिला कर रहे हैं, मैंने उनका ट्वीट मिस कर दिया है. ओहो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है. मैं जरा इसको ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं द स्लो वर्जन ऑफ माइकल जैक्सन बाय आतिफ असलम, जबरदस्त. सर मुझे इतना बुरा लगता है वो गाना, द बिली जीन्स द माला. छोड़ दो भाई, बिली जीन्स एक क्लासिक सॉन्ग है. क्लासिक गानों के साथ छेड़छाड़ इस तरह की ना किया करें. दैट वाज क्वाइट बैड. जीशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड Osteoporosis Day is observed on October 20th every day with the aim of raising global awareness about the prevention, diagnosis, treatment of osteoporosis, chronic condition causing weakening of bones, making them fragile and more prone to fractures. बिल्कुल जी, osteoporosis के हवाले से, उसकी आगाही के हवाले से आज जो है वो आलमी दिन बनाया जाता है. और इसके हवाले से डॉक्टर साहब लिखते हैं that osteoporosis is not a calcium deficiency, it is a chronic inflammatory condition. Inflammation, ये हुई arthritis, I think both are inflammatory conditions. So thank you so much for sharing this piece of information. All right, इसके अलावा जवेद साहब ने हम कल प्रोग्राम में बात कर रहे थे वो जो कहानियों के हवाले से. सो आपने आंगलू बांगलू, शेरों की वादी में आंगलू बांगलू, यार ये भी क्या नाम हुआ करता था. उम्र अय्यार की जंबील, नाइस. सर पूरे आए नहीं जो इसके सरवर्क हैं आपने, जो कहानियों के टाइटल्स हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल मेमोरीज दीज वर यार. सस्ती सस्ती किताबें मिला करती थी अखबार के स्टॉल पे. याद एक जमाने में अखबार का स्टॉल, यार मेरा बस स्टॉप 2K का हुआ करता था. वहां पे हमारे बिल्कुल मोहल्ले के गली नंबर 6 के कोने पे बस स्टॉप हुआ करता था. तो वहां पे वो
उस जमाने में बसें रुकती भी जगह पर थी अपने, ये एक अनयूजुअल सी बात थी. अब तो खैर सोच के भी हैरत होती है. अब तो ये कि जहाँ हाथ दो बस रुक जाती है वहाँ पे, सिवाय ऑफ कोर्स दीस मेट्रो बसेस एंड ऑल. लेकिन हमारे यहाँ एक बिल्कुल कॉर्नर पे बाबू बन कबाब वाले के बराबर में एक अखबार का स्टॉल हुआ करता था, और मेरा बड़ा मजेदार मशगला होता था बस के इंतजार में या वापस आने के बाद. काफी देर वहाँ खड़े होके मैगजीन के सरवर्क देख रहे हैं, अखबारात की शहसुर्खियाँ पढ़ रहे हैं. शाम में वो एक मखसूस अखबार आया करता था, उसकी भी हम खबरें पढ़ा करते थे और बड़ा हंसा करते थे, कह लगाया करते थे यार ये क्या खबरें हैं यार. सोचें आप यार. आगे बढ़ते हैं भाई. और क्या सीन है. बिलाल अहमद साहब कहते हैं मुझे लग रहा है आज पाकिस्तान हरा देगा ऑस्ट्रेलिया को. इंशाल्लाह हराएंगे ऑस्ट्रेलिया को आज, बिल्कुल. हसन हियर, टुडे इज माय 400 मीटर रेस एट एनसीसी, प्लीज विश मी गुड लक. हसन, I don't know whether you're listening to me right now or not, but Menaz would be listening. So good luck to you, mate. 400 meters. You're gonna ace that, inshallah. Sibbi song by Abid Barohi. Do play today. Sibbi song. ओहो अच्छा, मैं देखता हूँ जी क्या सिलसिला है. And then जीशान बेग साहब कहते हैं 3 cricketers are celebrating their birthdays today. 60th birthday. आज सिद्धू पाजी की जो है आज 60th birthday है. वीरेंद्र सहवाग is celebrating his 45th birthday. And Alan Donald, White Lightning, is celebrating his 55th birthday. Wow, everyone in the multiple of 5 actually today. 60th birthday Sidhu, 45th birthday Sehwag, and 55th birthday to जनाब एलन डोनाल्ड. जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, बालपुर में सर्द सुबह, मौसम सरमा का आगाज हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. झुलसाई हुई गर्मी से निजात मिल गई हमारे बावलपुर को. जबरदस्त भाई, मुबारक हो, सर्दियां जो है वो आ गई हैं. इसके अलावा रहमान खिलजी साहब कहते हैं कोटिंग प्लेटो, the worst form of injustice is pretended justice. Wow. Not only witnessing the same here these days, but the script writers has surely manipulated, twisted and maligned the law, this time to a whole new next level. हाँ सर, क्या कह सकते हैं. आज तमाम अखबारात में यही लिखा हुआ है जी. With arrest put on hold, Nawaz to land freely on 21st. पाकिस्तान के चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए नवाज शरीफ साहब को जो है वो कंधों पे बिठा के जो है वो लाया जा रहा है. नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खतरा खत्म, जंग का खुशी खुशी ये बात लिखनी है. अल अजीजिया और एवन फील्ड केस में हिफाजती जमानत मंजूर, तोशाखाना केस में वारंट मंगल तक इनको मुअत्तल कर दिया गया है. एक्सप्रेस ने भी अपनी आज जो है वो लीड यही बनाई है. चीफ जस्टिस कहते हैं आम इंतखाबात और फौजी अदालतों के केस जल्द मुकर्रर होने वाले हैं, मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा, अदालत का ये कहना है. पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस की समाअत 2 महीने तक मुलतवी कर दी. जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी मुमकिना बेंच मुमकिना तौर पर फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स का मुकदमा पीर को सुनेगा. वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिस. और जाहिर है जी मुश्किल मुकदमे हैं, लेकिन मुश्किल मुकदमे यानी मेरा ये ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब की जो अपनी लेगेसी डिसाइड होने वाली है, अपने आप को वो हिस्ट्री में किस तरह याद करवाना चाहते हैं या वो चाहेंगे कि उन्हें याद रखा जाए, वो ये केसेस डिसाइड करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि जैसे एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी मुमकिना बेंच यानी सरबराही इसकी एजाजुल एहसन साहब कर रहे होंगे. आप ये भी जानते हैं कि इसके जो बेंच क्या बनेगा, इसका डिसीजन ये 3 सीनियर जजेस जो हैं ये बैठ के डिसाइड कर रहे होंगे अब. सो चलें जी, काफ़ी ज़्यादा जजेस की या बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो है वो आपको लग जाता है कि फैसला आगे क्या आएगा. लेकिन ये वाकई 2 बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने, पाकिस्तान का आईन जो है वो तार तार हो रहा है. कल तो बिलावल वैसे ही बोल चुके हैं, हम तो नहीं बोल रहे, बिलावल ये बोलते हैं इनके अपने पार्टनर्स कि जी एक आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए इंतखाबात डिले किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, आइन से जो है वो आइन को डिविएट किया जा रहा है. तो देखते हैं जी क्या करते हैं. अब एजाज एहसन कहते हैं अब एक मुजरिम 24 अक्टूबर तक जलसे करेगा, ये इनका कहना है. शेख रशीद की बाजियाबी के लिए पुलिस को 26 अक्टूबर तक आखिरी मोहलत. शेख रशीद उससे पहले एक टीवी चैनल पे आ जाएंगे, अपना इंटरव्यू दे देंगे. नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए, कल वतन वापसी. पार्टी ने तराना जारी कर दिया. शहबाज शरीफ ने अवाम से दरख्वास्त की है कि अवाम को मान रखना है. देखते हैं जी कितनी अवाम जो है आती है. पूरा आपको पता है कि सरकारी मशीनरी इस वक्त सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है. अवाम कितनी निकलेगी एट द एंड ऑफ द डे ये हमें कल पता चल जाएगा. लेकिन जाहिर है बड़ी तादाद में अवाम आएगी, इसमें कोई शक नहीं है. पीपल्स पार्टी कहते हैं रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते. 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा. वैसे हाँ यार, 20,000 पुलिस एहलकार, 20,000 पुलिस एहलकार का मतलब ये है कि कदाफी स्टेडियम की कैपेसिटी 24,000 है. तो 20,000 से पुलिस वाले आप भर देंगे तो बाकी सारे लोग शौक में पहुंच जाएंगे.
बाकी हिना परवेज भट्ट के दोस्त अहबाब, उनके क्लास फेलोज वो हो जाएंगे, ख्वाजा साद रफीक थोड़े से ले आएंगे लोग, करते करते तो कद्दाफी स्टेडियम तो ये ऐसे ही भर देंगे. सो बाकी आप देख लें. खैर आवाम तो आ जाएगी, वो तो आपको खैर कल नजर आई जाएगी. शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में झड़पें, 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जवान शहीद हुए हैं. ओके जी. जमामा गोल्ड स्मिथ क्या कहती हैं? फलस्तीनियों को मारने से यरगमाली बचेंगे ना अमन कायम होगा. इसके अलावा जो है वो ब्रूटैलिटीज एक्सपेंड टू वेस्ट बैंक एज इजरायली किल्ड 12 इन रेफ्यूजी कैंप. और अफसोसनाक बात है जी, वेस्ट बैंक तक जो है ये मामला फैल गए हैं. सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग ब्लैंकेट बेल टू पीटीआई लीडर्स. और इसके अलावा चाइना कमिटेड टू सीपैक रीजनल पीस, शी अशोर्स काकड़. और ठीक हो गया जी, यहां पर अभी हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आके खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. फुर्सत से डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट चलें जी, जल्दी से बात करते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से जो कल हो गया, जिसमें तमाम बातें अपनी जगह. इंडिया को तो मैच जीतना ही था, बांग्लादेश को हारना ही था, लेकिन यार ये अंपायर ने कल व्हाइट बॉल क्यों नहीं दी थी यार? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट? आई मीन कल इतनी ऑब्वियस जो है ना वो कर दिया था. यानी यार एक होता है ना कि जैसे पाकिस्तान में ऑब्वियस कर दिया ना कुछ ज्यादा ही. अच्छा, पाकिस्तान में ऑब्वियस करने की कुछ वजूहत हैं, इस पे मैं आगे चल के जरूर बात करूंगा. जो मैं मियां साहब के वाले चीजें ऑब्वियस की जा रही हैं, यानी अब तो कुछ छुप के हो भी नहीं रहा पाकिस्तान में. लेकिन कल आईसीसी ने भी कुछ ये हरकत कर दी कि कर विराट well mate, we've got to ensure that Virat get to its 100. I mean, उनको 8 रन चाहिए थे जीतने के लिए, विराट को सेंचुरी के लिए 8 रन चाहिए थे. बांग्लादेशी बॉलर्स ने चिरांद करना शुरू कर दी थी, उन्होंने पहले एक वाइड बॉल कराई, वो अंपायर ने पता नहीं उसको दिया नहीं दी, वो भी नहीं दी, उन्होंने वार्न कर दिया. फिर यार जो डाउन द लेग साइड 5वीं स्टंप पे बॉल गई थी यार, यानी वो उन्होंने उसको वाइड नहीं दी. और कुछ समझ में नहीं आया यार. आई मीन कहते हैं कि आई मीन देयर इज अ रूल. चलो कुछ होती हैं क्लोज, बिल्कुल क्लोज टू दी स्टंप आती हैं. अक्सर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो जगह बना रहे होते हैं, अपना स्टैंड चेंज करते हैं. यानी यहाँ तो विराट कोहली ने कुछ भी नहीं किया यार. दैट बॉल वाज सो वाइड. बहरहाल विराट कोहली, हमें पता है आखिरी बॉल पे छक्का मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली. लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त विराट कोहली जो है वो, मैं विराट कोहली को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट यानी क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मोरद इल्जाम इस चीज के हवाले से जो है वो ठहरा रहा हूँ. लेकिन बहरहाल ये देखिएगा, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा, अगर आपने अभी तक जो है ना वो देखा नहीं हो. मैं देखा कोई इंडियन जर्नलिस्ट जो है ना वो भी इस पे जो है ना वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि यार आखिर ये आखिर हो क्या रहा है. अभी ये कोई हिमांशु पारीक इनके जर्नलिस्ट हैं, वो मैं देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि टुडे इट वाज फॉर अ वाइट बॉल, टुमारो इट कुड बी फॉर अ विकेट. आई मीन इट हैपेंस यार, इट हैपेंस. क्या बात कर रहे हो. बहरहाल जी, लाडली टीम है इंडिया. आगे बढ़ते हैं जी. कल बहरहाल इंडिया ने शिकस्त दे दी कल बांग्लादेश को. और एक मौके पे बांग्लादेश जब खेल रहा था पुणे में, जो स्टार्ट किया था मैच का, तो लग रहा था कि बांग्लादेश आज मूड में आया है. वैसे यार वो मैच हार गए होंगे, लेट्स गिव द ड्यू क्रेडिट को द बांग्लादेश साइड. आई मीन कम से कम पाकिस्तान जैसी जो मरियल किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप हम देख रहे होते हैं, जैसे पता नहीं यार, आई मीन सीरियसली इट्स बियॉन्ड फ्रस्ट्रेटिंग नाउ जिस तरह पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का जो है वो आगाज कर रहा होता है. कल बांग्लादेश, खासतौर से जो उनका नया प्लेयर आया ये तंजीद हसन, उसने, और उसके साथ साथ जो है वो लिटन दाश तो फिर भी थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था, बट दिस गाय तंजीद हसन तमीम, इसने बहुत अच्छा आगाज किया यार. ये बहुत अग्रेसिव प्लेयर है और ये देखा पाकिस्तान के खिलाफ भी मुझे लग रहा है कि काफी अग्रेशन के साथ खेलेगा, जिस तरह की फुस हमारी बॉलिंग जो है वो चल रही है. सो बहरहाल जी, पहली इनिंग में जो पहली विकेट पे जो है वो 93 रन बनाए 14.4 ओवर्स में, और लग ये रहा था कि ये 300 के करीब जो है ना टोटल ये आज एम कर रहे हैं. लेकिन फिर वही फेमिलियर स्टोरी, अल्लाह के बाद दीगर इनकी काफी सारी विकेटें जो है वो एक साथ गिरी. तंजीद के आउट होने के बाद नजमुल हसन शान तो जल्दी आउट हुए, फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज भी जल्दी आउट हुए, और तौहीद हिरदुआई भी कोई खास नहीं कर पाए. थोड़े बहुत बीच में सपोर्ट ज़ाहिर मिली. महमूदुल्लाह ने 36 गेंदों पे 46 रन बनाए, मुशफिक और रहीम ने 38 रन बनाए, और लुढ़कते पड़कते बांग्लादेश की टीम जो है वो 256 रन बनाने में कामयाब हो गई. लग यही रहा था कि कोई इतना खास ही कोई टोटल है नहीं, और ऐसे ही हुआ. अच्छा, इंडिया की जानिब से 2 विकेटें हासिल की जसप्रीत बुमराह, सिराज और रविंद्र जडेजा ने, और कुलदीप यादव ने जो है वो एक खिलाड़ी को आउट किया जवाब में. अच्छा, कल इंडिया की बॉलिंग के दौरान उनको जो एक नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए. उनसे अपनी 3 बॉलें करवाई थी. पांड्या हमेशा से थोड़े से फ्रजाइल दिखते थे, और उनकी, मैं कुछ इंडियन जर्नलिस्ट का देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर
हार्दिक पांड्या गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंजरी और इसलिए उसको ब्रेक देना चाहिए. उसके करियर को जो है वो हमें बड़े एहतियात से लेकर जाना चाहिए. नाउ द पांड्या इज इंजर्ड, वी डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू प्ले अगेन इन दिस वर्ल्ड कप और नॉट. लेकिन बहरहाल ये जो भी है नुकसान इंडिया के लिए है, लेकिन इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काफी स्ट्रांग है. सो पांड्या की जो बाकी 3 बॉलें थी वो विराट कोहली ने जो है वो करवाई. लेकिन बहरहाल इंडिया ने चैलेंज इसको जो टोटल था, कोई चैलेंजिंग टोटल तो था नहीं. They needed just 258 runs to win that game, जिसको उन्होंने बासानी 41.3 ओवर्स में पूरा कर लिया. एक बार फिर से इंडिया की तरफ से जबरदस्त स्टार्ट दिया उनके ओपनर्स कप्तान रोहित शर्मा और इसके अलावा शुभमन गिल ने. रोहित शर्मा ने 40 गेंदों पे 48 रन बनाए और इंडिया जिस तरह का स्टार्ट ले रहा होता है वो अपने गेम को वहीं पर ही खत्म कर देते हैं. 2 छक्के और 7 चौके जो है वो रोहित शर्मा ने लगाए. शुभमन गिल ने 53 रन बनाए. विराट कोहली ने एक और सेंचुरी स्कोर की, 103 रन विराट कोहली ने बनाए. श्रेयस अय्यर 19 और इसके अलावा केएल राहुल ने 34 गेंदों पे 34 रन बनाए. तो इट्स 4 आउट ऑफ 4 विंस फॉर इंडिया. ना सिर्फ इंडिया जो है वो मैचेस जीत रहा है बल्कि नेट रन रेट भी अपना अच्छा बनाया रखा है. लेकिन नेट रन रेट इस वक्त बेस्ट है न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो है 1.9, इंडिया का है 1.6. ये दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर नंबर 1 और 2 है. नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका है 3 मैचेस खेलने के बाद 4 पॉइंट्स और नंबर 4 पर पाकिस्तान है 3 मैचेस खेलने के बाद, इनके भी 4 पॉइंट. लेकिन आज याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान को आज मैच हरा भी देता है तब भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पॉइंट्स टेबल पर 4थे नंबर पर नहीं आएगा. मुमकिन ये यानी पाकिस्तान दे हैव टू बीट पाकिस्तान बाय अ बिग मार्जिन टुडे. खैर एनीवे पाकिस्तान की टीम जैसी है हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई थोड़ा मोटा क्लोज मैच भी हो गया ना अभी तक, वैसे अगर मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला 17 मैचेस हो गए ना, कोई 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 एक होता है ना कि चलो यार एक अपसेट हो रहा है. आई मीन अपसेट भी जो हो रहे हैं वो इतने वन साइडेड अपसेट हो रहे हैं यार. साउथ अफ्रीका हार रहा है नेदरलैंड से, अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा रहा है, वन साइडेड आई मीन मैचेस वो भी वन साइडेड हो रहे हैं. कोई अभी तक जैसे कहते हैं ना क्लिफ हैंगर मैच जो है अभी तक देखने में नहीं आया. सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टुडे कुड बी वन ऑफ दिस गेम. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड कप में 10 दफा आमने सामने आई हैं. ऑस्ट्रेलिया हैज मैनेज्ड टू विन 6 गेम्स व्हिच इंक्लूड द फाइनल ऑफ द 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप और पाकिस्तान ने जो है वो 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की है. अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट एन अमेजिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान. 107 दफा ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं जिसमें 34 दफा सिर्फ पाकिस्तान जीता है. 69 दफा ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने में कामयाब हुआ, यानी पाकिस्तान की हर जीत पे ऑस्ट्रेलिया की 2 जीते हैं. वाह. 3 मैचेस जो है वो बगैर नतीजे के खत्म हुए और एक मैच जो है वो दोनों टीमों के दरमियान जो है वो टाई रहा था. ठीक है, अभी हाल ही में भी आप जानते हैं कि हाल ही में तो नहीं लेकिन पिछले साल हमारी पाकिस्तान में जो है वो इन दोनों टीमों के दरमियान जो है वो सीरीज हुई थी और उसमें ज़ाहिर है एक मैच खास तौर से जो है वो बड़ा यादगार रहा था जाके पाकिस्तान ने अपनी तारीख का जो सबसे बड़ा टोटल जो है वो चेस किया था, जिसको हाल ही में पाकिस्तान ने अगेंस्ट दिस मैच अगेंस्ट श्रीलंका जो है पाकिस्तान ने इसको पूरा किया था. और ये पिछले साल मार्च अप्रैल में इन दोनों टीमों के दरमियान सीरीज हुई थी जो कि पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले में 2 मैचेस से कामयाबी हासिल की थी. और इस सीरीज का इट वाज द मैच नंबर 2 एट कदाफी स्टेडियम लाहौर जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 248 रन पाकिस्तान को चेस करने को दिए थे और पाकिस्तान ने 49वें ओवर में इस टोटल को पूरा किया था. पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 83 गेंदों पे 114 रन बनाए और इमामुल हक ने 97 गेंदों पे 106 रन बनाए थे. इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त जो है वो पार्टनरशिप रही थी. कुछ ऐसा ही खेल आज इन दोनों से हमारी उम्मीद है कि वो आज करेंगे. बेंगलोर में जो कंडीशंस मिलेंगी वो भी इन कंडीशन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इन दोनों के लिए नहीं होंगी. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि जरा बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा टफ होगा. उस मैच में तो शॉन एबट, कैमरन ग्रीन, नेथन एलिस, ट्रेविस हेड, एडम जैम्पा बॉलिंग कर रहे थे. लेकिन आज उनको जो है वो मिचेल स्टार्क भी सामने आएंगे और इसके अलावा पैट कमिंग्स एक कमेंटेटर हमारे बोलते हैं ना 106.2 वाले, पैट कमिंग्स ओके वो भी होंगे. और आई मीन तगड़ी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो इनको खेलने को मिल रही होगी. अच्छा जी, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहली दफा एक दूसरे के पहला वर्ल्ड कप हुआ उसमें आमने सामने आए. 1975 में मैच में पाकिस्तान हार गया था 73 रन से. उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरे वर्ल्ड कप में नॉटिंगम में ये मैच हुआ था, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में 89 रन से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को. फिर उसके बाद दैट अनफॉरगेटेबल फाइनल, इनफैक्ट फॉर पाकिस्तान अनफॉरगेटेबल फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था 1987 वर्ल्ड कप का, जिसमें एक मौके पे लग ये रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा लेकिन साइमन ओडोनल, सलीम जाफर, वी रिमेंबर दैट एपिसोड राइट. देन 92 में ये दोनों टीमें पर्थ में सामने आई
ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की. वसीम अकरम ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था. फिर उसके बाद 99 वर्ल्ड कप में पहले लीड्स, हेडिंगली लीड्स में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजेदार मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दी थी. बहुत ही जबरदस्त मैच था. 10 रन से पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीता था. उसके बाद लॉर्ड्स में फाइनल पाकिस्तान इनसे हारा, जोहानिसबर्ग में इनसे हारा, फिर कोलंबो में पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी इनको. आपका भाई स्टेडियम में मौजूद था ये मैच देखने के लिए 19 मार्च 2011 को, यानी 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने के बाद लीड्स, फिर ऑस्ट्रेलिया, अगले 2.5 वर्ल्ड कप कोई मैच ही नहीं हारा था. पहला मैच उनको जो शिकस्त दी थी वो पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी. फिर प्रेमदासा में यहाँ पे और अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान की जानिब से अच्छे खेल का उन्होंने मुजाहरा किया था. लेकिन उसके बाद से तो 2 मैचेस हुए हैं. पहला तो एडलेड में जो मैच हुआ था जिसमें थोड़ा मोटा आपको पता है कि स्कर्मिश हो गई थी बिटवीन वहाब रियाज एंड वो कौन था उनका वॉटसन, बस वही था उस मैच में. बाकी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया था. राहत अली ने बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया था. कैच पकड़ लेते तो शायद कुछ हो जाता सीन. एंड देन आखिरी बार वर्ल्ड कप में दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आई थी 2019 में. टॉन्टन में ये मैच हुआ था. पाकिस्तान को इस मैच में 41 रन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था. डेव वार्नर ने जो है वो इस मैच में सेंचुरी बनाई थी. ऑस्ट्रेलिया दे पुट अप अ डिसेंट टोटल देयर ऑन बोर्ड 307 रन का, और पाकिस्तान जो है वो 266 रन पर आउट हो गया था. जो कुछ भी था इस मैच से, अगर आपको मोहम्मद आमिर गॉट 5 विकेट्स, यस आई रिमेंबर. 3 आखिर में तो मोहम्मद आमिर खा गया था उनकी पूरी टेल एंडिंग, जो टेल एंडर्स थे. फखर जमान 0 पर आउट हुए थे. इमाम उल हक ने 53 रन बनाए थे माशाल्लाह 75 गेंदों पे. बाबर आजम ने 30 रन बनाए थे उस मैच में, अगर आपको याद हो. सैफी भाई ने 40 रन बनाए थे 48 गेंदों पे. लेकिन ये मैच हमेशा याद रहेगा उस डिसअपॉइंटेड फैन मीम की वजह से. रिमेंबर एक शॉट खेला था डेव वार्नर ने, फील्डिंग कर रहे थे, आई थिंक डीप पॉइंट पोजीशन पे था या कहाँ पे था, थर्ड मैन पोजीशन पे मेरे ख्याल से फील्डिंग कर रहा था. ये क्या नाम है इनका, आसिफ अली. और एक आसिफ अली ने एक डॉली कैच जो है वो छोड़ दिया था. एंड देन द कैमरा पैन टू दैट डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान फैन इन दैट चेकर्ड रेड शर्ट एंड दैट मीम बिकेम सो पॉपुलर. तो इस गेम ने जो चीज दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट को, बल्कि मीम वर्ल्ड को, बिकॉज वो मीम किसने यूज नहीं किया यार, इलॉन मस्क तक ने यूज किया हुआ है वो मीम, सोचें आप यार. सो दैट पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु लिव्स देयर इन UK. एनीवे चलें जब ये चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील. यार मुझे तो लग रहा था मैं सो गया अभी, इतना पुरसुकून गाना था और काफी लंबा गाना था. तो चलें जी, here we are guys. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है एंड जल्दी से आपके मैसेजेस में शामिल करता चलूं. और दानियाल खान कहते हैं अदील भाई, बिलावल ने कहा मुल्क लंदन से नहीं चलाया जा सकता, एक शख्सी वापसी के लिए इलेक्शन को रोका गया, फिर नूरा कुश्ती शुरू. ये पिछले 1.5 साल से यार देखो ना, हर किसी को अपना एक नैरेटिव तो बनाना है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ तो जाके मार्केट में बेचना है चूरन. सो बिलावल ये बेचेंगे और नवाज शरीफ साहब की तकरीर आप कल सुन लेंगे जिसमें आप सुनिएगा कि क्यों निकाला मुझे, तो अब वो नहीं बोलेंगे. लेकिन और ये भी बज़ाहिर सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने जो जोश खिताबत में आके अब से कोई 2 हफ्ते पहले एक बयान दे दिया था उसको भी वो रिपीट नहीं करेंगे. लेकिन देखते हैं, आई थिंक मजा आएगा, सुनते हैं क्या होता है. अदिल भाई गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ सॉन्ग, आई लव योर शो, थैंक यू. मोहम्मद उमर फारूक खुश रहिए. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं इंडिया विल लूज इन सेमीफाइनल whosoever ICC establishment may do, whatsoever ICC establishment may do. सर आपका कॉन्फिडेंस को मैं अशफाक साहब दाद देता हूँ. मुझे तो लग रहा है इंडिया का वर्ल्ड कप है यार. ये इंडिया कैसे हारेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इंडिया हारेगा कैसे हारेगा. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जबीर साहब कहते हैं आपका गाना लगा हुआ है, आप कहाँ गायब हैं. अच्छा भाई किसको बोला है आपने. उमर बाबर साहब का आजकल मैसेजेस प्रोग्राम में बहरहाल आ नहीं रहे हैं. और इसके अलावा यूएसए आर्म्स इंडस्ट्री हैव न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज सेड हेड हिस्ट्री इन्फेक्शन. हाँ बिल्कुल, इस पर जरा हम बात करते हैं. इन्फ्लेक्शन पॉइंट की आपने जो है वो बात की है. और कौन है जी. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है खातून की, काफी पुरकशिश शख्सियत हैं, तो मैंने कहा जरा पढ़ भी लें इनके बारे में. इनका नाम ज़ैनब अहमद है, पाकिस्तान की शहरी हैं जिनको अमरीकी नेशनैलिटी हासिल है, 42 साल की उम्र है और आज तक अभी भी एक भी केस नहीं आ रही. उन्होंने अमेरिका, जापान, तुर्की, बरतानिया और मजीद कई ममालिक में अलग अलग नौयत के केस लड़े हैं. किसी भी मुल्क में एक भी केस नहीं हारी. और पाकिस्तान में आके केस लड़ रहे हैं, ऐसी हारेंगी यार उनको पता भी नहीं चलेगा. व्हाट हैज रियली हिट मी. खुर्रम अख्तर कहते हैं जन्नत के टिकट एंड
प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो अवाम तो आएगी वेलकम करने. शाम का अखबार क्या याद दिला दिया. इवनिंग स्पेशल साले लड़कों के लिए दिलचस्पी का सामान हुआ करता था. ओके जी. उमैर अहमद शेख कहते हैं कल चुल्लू कबाब की पिक देखकर मुंह में पानी भर आया. द ओनली सर्वाइविंग इरानियन रेस्टोरेंट फ्रॉम द ओल्ड कराची. तो चुल्लू कबाब सिस्तानी का भी अब ओरिजिनल ओनर तो नहीं रहा है. आई थिंक वो जो ओरिजिनल ओनर थे वो भी कहीं बेच बाच के चले गए होंगे. एक जमाने में ईरानी होटलों का कराची में बड़ा रुझान हुआ करता था. हमारे IBS सिटी कैंपस के बराबर में भी वो कैफे मुबारक और कैफे तबारक वगैरह ये सब हुआ करते थे. उसके आगे जाके एक पहलवी रेस्टोरेंट हुआ करता था, यानी चुल्लू कबाब. सुबहानी पहले नाम इसका हुआ करता था लकी स्टार पे, फिर ये बिक गया, सिस्तानी हो गया. अच्छा, अभी मैंने कल स्टोरी लगाई थी कुछ लोगों के, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद तो उसमें वो बात नहीं रही. वैसे आई हैड द चुल्लू कबाब मखसूस जो उस डिश का नाम है, मैं वही वाली खाया करता था जब बैंक के दिनों में काफ़ी हम मंगवाया करते थे और सेहत का ख्याल अपने ज़्यादा नहीं रखा करते थे हम. तो आज मैंने कई सालों बाद जो है वो उसको खाया एंड आई फाउंड दैट टेस्ट द सेम. आई मीन कुछ फ़र्क मुझे उसमें लगा नहीं. फिर जिसे कहते हैं सोच के भी इसमें जो है वो मुझे भूख बेदार हो गई एक बार फिर से. चुल्लू कबाब. लिसनिंग विद फैमिली टुडे. से हेलो टू मोहम्मद अरहम. हेलो मोहम्मद अरहम, क्या हाल हैं तुम्हारे. और इसके अलावा हमारे पास जो है वो 7 का भी मैसेज आया हुआ है. ओह 7 का मैसेज. अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, कल मेरे बाबा की बर्थडे है. भाई वसीम को हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत. 21 अक्टूबर. काफी सारे लोगों की बर्थडे, मैं आज सुबह भी ये बात कर रहा था, काफी सारे लोगों की बर्थडे है. तो वसीम आपको भी जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. इसके अलावा वालेकुम अस्सलाम. और कौन है. अंकल आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया. अंकल के मैसेज का जवाब नहीं, अंकल ने मैसेज का जवाब नहीं दिया. भाई अंकल का क्या मैसेज था मुझे ये पता नहीं है, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा, इसलिए जरा मुझे मुश्किल होगी बेटा. मैंने आपका ट्वीट देखा नहीं, अगर किया है तो मैंने उसको जो है वो मिस कर दिया है. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम भाई. अगर पाकिस्तान के मालिकान ने एक और तजुर्बा करने का तहिया कर लिया है तो एक गुजारिश है कि आखिरी तजुर्बा करके खामोशी से बैठ जाएं. मेहरबानी होगी कि हम 5 साल, अगर वो 5 साल हुकूमत रही, बर्दाश्त कर लेते हैं या नहीं. यार ये तो खैर आपकी सोच है. ये देखिए जब तक ये चीज़ जहन में रहेगी कि सिर्फ मैं ही पाकिस्तान को फिक्स कर सकता हूँ या सिर्फ हम ही पाकिस्तान को फिक्स करते हैं, सिर्फ हम ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जब तक ये सोच रहेगी तब तक जो है ना वो कुछ बहरहाल होने वाला है नहीं. आलमगीर साहब की आवाज में ये इतना खूबसूरत गाना आप लोगों ने सुना. अगर जिसने मुझे बोला ना ये अदिल भाई क्या गाना लगा दिया, वो हम में से नहीं याद रखिएगा बिल्कुल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये आखिर में आता है, मुझे समझ में नहीं आई इसकी क्या वजह है, लेकिन दिस इज सच जिसे कहते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज. चलें जी, ग्रेट. आई होप आप लोगों ने जो है वो उसको एंजॉय किया होगा. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट अभी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का कॉज लिस्ट जो है वो अगले हफ्ते की जो है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसमें एक 90 दिन में इलेक्शन होने के हवाले से आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक केस जो है वो दायर किया गया था. एक तो वो केस सुनने में आ रहा है और दूसरा जो एक और केस सुनने में आ रहा है दैट इज ये एक 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, जिसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कर रहे होंगे. और एक सेकेंड जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विच इज Okay, Federal Cabinet Division, Islamabad. I think this is the same case that we are talking about. Munir Ahmed Federation of Pakistan, Pakistan Tehreek-e-Insaf. All right. So ये केस जो है ये काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इस केस को सुन रहे होंगे. इसके अलावा जो है वो दूसरा जो केस है दैट इज रिगार्डिंग द मिलिट्री कोर्ट्स. ये केस जो सुनने में आ रहा है ये एक 5 रुकनी बेंच जो है सुनेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस केस की समाअत कर रहे होंगे. सो 90 दिन वाला जो केस है ये बेसिकली अगर आपने कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को फॉलो किया हो तो उसमें रिमार्क्स देते हुए या कमेंट्स देते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो ये बात बोली थी कि 2 बहुत मुश्किल केसेस जो हैं वो आइंदा दिनों में हम समाअत के लिए लगाने वाले हैं. आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन की क्लियर वायलेशन हो रही है. पिछली असेंबलीज के टूटने के बाद
इलेक्शंस हो जाने चाहिए नवंबर के फर्स्ट वीक में. प्रेसिडेंट भी अपनी एडवाइस जो है वो जारी कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा एक दो और पार्टीज हैं जो कि ऑलरेडी एक पिटिशन दायर कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में कि यार इस हवाले से नोटिस लिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोर्स किया जाए इलेक्शन अपनी टाइमलाइन में करने के हवाले से. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनवरी के एंड में बात करता है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, जो कि ज़ाहिर है हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में जो तारीखें दी हुई हैं उससे ये बियॉन्ड होगा सिलसिला. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये लार्जर बेंच जो सुनेगा, दिस इज रिगार्डिंग द मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले जो ट्रायल हैं. जवाद एस ख्वाजा साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो एतजाज एहसन और उन्होंने ये इसमें फाइल किया हुआ है केस. और भी कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें एक फरीक है और इमरान खान न्याजी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हफीजुल्लाह खान न्याजी, ये काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स, आप जानते हैं कि जो 9 मई के जो वाकयात हुए थे उसके हवाले से उन्होंने ये केस फाइल किया था. और जस्टिस एजाजुल हसन जो कि आप जानते हैं कि सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ही इज हेडिंग दिस बेंच. मुनीब अख्तर, याह्या अफरीदी, सैयद मजहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक. तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं. सो अगले कोई 2-3 हफ्ते के लिए तो पाकिस्तान के मीडिया को मवाद मिल गया है जबरदस्त किस्म का बिजी रखने का. क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो हमें पता नहीं, क्योंकि आज का मैच अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है आज के मैच में तो फिर पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो काफ़ी मादूम हो जाएंगे अगले राउंड में पहुंचने के हवाले से. तो उसके बाद चलें, सियासी तौर से मामलात काफ़ी गर्म हो जाएंगे. मियां नवाज शरीफ साहब ताबड़तोड़ रैलियां अपनी कर रहे होंगे, पब्लिक मोबिलाइजेशन शुरू कर देंगे, आवाम को ये बताएंगे कि मेरी हुकूमत तो 2017 में ही खत्म हो गई थी, उसके बाद तो जो कुछ आया है उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है. क्या वो 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट से अपना दामन छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे, या दामन में जो दाग लगे हुए हैं उनके वो धोने में कामयाब हो जाएंगे? क्या अपने भाई से अपने आप को वो डिसोसिएट, शाहिद खाकान अब्बासी से अपने आप को डिसोसिएट करने में कामयाब हो जाएंगे? ज़ाहिर है टिपिकली ये फैसला आवाम को करना होता है, लेकिन नून लीग की डिजिटल कैंपेन्स देख के तो ये लग रहा है कि उनका खिलाफ, मेरे ख्याल से उनका सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त पॉइंट है वो यही है कि जी 2017 तक पाकिस्तान बहुत बेहतरीन जा रहा था, मुझे हटाने के बाद से मुल्क में जो है ना तबाही हो गई, और दुनिया में कोरोना भी इसी वजह से आया कि मुझे जो है ना वो हटाया गया. वरना जैसे ही वुहान से वायरस फैलना शुरू हुआ, शी जिनपिंग मुझे कॉल करते और मुझसे पूछते नवाज शरीफ क्या करना है, मैं तुम्हें बताता क्या करना है. तो बहरहाल चलें जी, ये सारी बातें अपनी जगह हो गई. और इसके अलावा जो एक और पॉइंट आता है वो ये आता है कि अभी मैं ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ, वापस आएंगे जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पर नजर डालेंगे हम, और कुछ या इंटरनेशनल पेट्रोल ऑयल की प्राइसेस के हवाले से भी बात करने हैं, और एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं उनका भी जिक्र करेंगे. इलॉन मस्क का भी कुछ मेंशन करूंगा मैं डेफिनेटली इस वक्त, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक. विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से. एंड या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इस वक्त ज़बरदस्त इजाफे का जो है वो उसमें रुझान देखने में आ रहा है कल से ख़ास तौर से. और इस वक्त ऑयल प्राइसेस तकरीबन को $91 फी बैरल के आसपास आ चुकी है. अब से तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 5 दिनों में इसमें तकरीबन 5% का जो है वो इजाफा देखने में आया है. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज़ फॉर अस पाकिस्तानीज़. और आई थिंक जो अभी हमें एक पेट्रोल की कीमत में एक बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिला था अब से कोई 4-5 दिन पहले, दिस कुड प्रूव टू बी टेम्पररी. लेट्स रियली होप कि बाय द टाइम ये जो हमारी रिवीजन का टाइम आता है विच इज गोइंग टू बी अराउंड 29-30 अक्टूबर, उस वक्त जो है वो प्राइसेस एक बार फिर से कम से कम उसी लेवल पर आ जाएं ताकि कुछ ज़्यादा रद्दोबदल ना हो. बिकॉज ये प्राइसेस में जो है ये कुछ ऊपर जाने का रुझान ही नजर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर द गजा इवेंट. मेरे पास जो है वो एक एप्लीकेशन है, याहू फाइनेंस है इनफैक्ट, जिसमें वो मुझे भेज रहा होता है इंपॉर्टेंट नंबर्स. कोई भी अगर किसी भी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे, इंटरनेशनल शेयर प्राइस या कोई बड़ा इंडेक्स ऊपर नीचे, बिटकॉइन ऊपर नीचे जा रहा होता है, या ऑयल प्राइसेस. कल जिस कंपनी के हवाले से बार बार मेरे पास नोटिफिकेशन आ जा रहे थे कि दिस शेयर हैज फॉलन इट में दिस मैनी परसेंट, सो दैट इज टेस्ला. और टेस्ला वी नो इज दिस कंपनी ओन्ड बाय इलॉन मस्क.
और ये एक ज़माने में दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, अब नहीं होती. अब एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, जो कि नंबर 1 कंपनी है दुनिया में. लेकिन इलॉन मस्क की जो एक कंपनी है टेस्ला, जो कि उनकी असल दौलत का महवर है. इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, और उसकी जो असल दौलत का सोर्स है वो टेस्ला के शेयर्स हैं. बिकॉज टेस्ला के शेयर्स पिछले चंद सालों में कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन उनमें जबरदस्त कमी देखने में आई. इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में टेस्ला के जो शेयर्स हैं दे हैव फॉलन समवेयर अराउंड 15%, यानी इलॉन मस्क की दौलत में को तकरीबन 15% से कुछ कम की जो है वो कमी देखने में आई होगी. इसकी जो टेस्ला वाली दौलत है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है टेस्ला के नताइज, द रिजल्ट्स दैट टेस्ला हैज शोन, और जिसने मार्केट को जो है वो काफी डिसअपॉइंट किया है. जो अर्निंग पर शेयर उनकी आई है, इट इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस, और उसमें इलॉन मस्क ने कुछ चीज़ों को जो है ना वो एक्नॉलेज किया, उनको कुछ बात किया. एक तो ये कि उनको चाइना में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, चाइना में वो काफ़ी परेशान है, बिकॉज चाइना से उस लेवल की उनकी सेल्स नहीं आ रही हैं. ये 2 अमेरिकन बड़ी कंपनियां जो हैं ये चाइना से थोड़ी सी परेशान चल रही हैं. एक तो एप्पल, अभी शायद आपको पता होगा कि अभी कुक जो हैं, ये टिम कुक, ये अभी हाल ही में चाइना गए हुए भी थे. उन्होंने एक सरप्राइज दौरा किया चाइना का, बिकॉज चाइना के साथ जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो दैट कि चाइनीज आर नॉट बाइंग एप्पल फोन्स नाउ. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट बाइंग एट ऑल, बट उनकी सेल्स जो है वो चाइना में काफी अब स्ट्रगल कर रही हैं. तो चाइनीज आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट ब्रांड्स एंड नॉट बाइंग एप्पल. अगर आपको ये भी याद हो कि चाइना की गवर्नमेंट ने अब से कुछ महीने पहले जो है वो एप्पल की परचेज पर सरकारी मुलाजमीन के लिए ऑफिस में एप्पल लाने पर पाबंदी लगा दी थी. चाइना इन अमेरिकन कंपनीज के लिए इतनी बड़ी मार्केट है कि इसमें परफॉर्म किए बगैर ये इनका कोई अच्छे नंबर जो है ना वो तो बहरहाल आ ही नहीं सकते. दूसरा, टेस्ला के भी जो नंबर चाइना में जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं. चाइनीज आर प्रेफरिंग देयर ओन इंडिजिनस लोकल इलेक्ट्रिक कार ब्रांड. BYD का मैंने नाम लिया है, आप जाके इसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बिल्ड योर डेस्टिनी नामी ये कंपनी है. इट्स अ ह्यूज कंपनी, और जबरदस्त काम कर रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त इनकी भी जो है वो ये गाड़ियां होती हैं. बल्कि इनफैक्ट और भी जो चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. आई मीन इलेक्ट्रिक कार में इस वक्त आप कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट द वर्ल्ड लीडर आर द चाइनीज पीपल, द चाइनीज कंपनी. सो या इलॉन मस्क, एक और जो उन्होंने बात एक्नॉलेज किया है वो ये, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका नाम था साइबर ट्रक. एक बहुत ही वियर्ड किस्म का एक उन्होंने शेप का एक ट्रक जो है वो लॉन्च किया था आपसे कुछ सालों पहले. लेकिन इलॉन मस्क ने जो है वो अभी इस बात को एक्नॉलेज किया है उनकी जो रिजल्ट्स के साथ. उन्होंने ये बताया है दैट ही इज फेसिंग सम वेरी सिवियर चैलेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस साइबर ट्रक. इस साइबर ट्रक को प्रोड्यूस करने में इनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. बल्कि इलॉन मस्क ने ये कहा है that we dug our own grave with the cyber truck, यानी उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो है वो कब्र खुद खोद दी है इस साइबर ट्रक को लॉन्च करके. वो कहते हैं कि इसका जो यूनिक डिजाइन है उसकी वजह से हमको इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करने में जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. और आई थिंक 2019 में उन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया था, और अभी तक वो उसको मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंट करने में काफी ज्यादा नाकाम हो रहे हैं. सो या तो ये 2-3 खबरें थी टेस्ला के हवाले जिसकी वजह से द शेयर प्राइस हैज ऑफ कोर्स गॉन डाउन. इट हैज टेकन अ मैसिव डिप. एंड देन जरा जाते जाते पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बात करते चलें. पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जनरली इस वक्त अच्छे नंबर आ रहे हैं, और कल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट का नंबर जो है वो शाया किया है, जारी किया है, और उनका जो करंट अकाउंट का नंबर आया है दैट हैज कम टू $8 मिलियन, यानी सिर्फ $8 मिलियन का पाकिस्तान ने जो है वो सितंबर 2023 में करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है. अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल सितंबर में, तो पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $36 करोड़ था. उससे कम होके ये इस वक्त जो है ये सिर्फ $8 मिलियन जो है ये हो चुका है, और विच इज डेफिनेटली अ गुड इम्प्रूवमेंट. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं दे आर नॉट ग्रोइंग, कंसिडरिंग आवर एक्सपोर्ट्स आर अंडर प्रेशर,
उसके बावजूद जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट इतना अच्छा नंबर आया है. इसको जरा फर्दर मैं डिटेल में स्टडी कर लूंगा नेशनली स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके. अगर आप इस फिस्कल ईयर की बात करें, इस पहले क्वार्टर की बात करें, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.95 तकरीबन $1 बिलियन के आसपास है, जो कि जुलाई और सितंबर पिछले साल जो था वो 2.26 यानी तकरीबन $2.25 अरब था. तो कुछ सख्त इकदाम जो कि ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने भी उठाए थे, खैर इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थे, और ये गवर्नमेंट भी जो उठा रही है इसके कुछ मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो रहे हैं. अब देखते ये हैं कि इस मोमेंटम को ये बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं. डॉलर के मुकाबले में रुपया परसों जो है उसमें तकरीबन 1% से ज़ायद का इजाफा हुआ था, लेकिन कल एक बार फिर से रुपये ने जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ी है. सो चलें जी, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा ज़ोएब भट्ट ने खबर शेयर किया, मीज़ान बैंक पोस्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ $58.6 बिलियन इन डॉलर नहीं, अल्लाह करे कभी डॉलर भी हो, 58.6 बिलियन रुपीज इन 9 months of 2023. मैं कल मीज़ान बैंक के नंबर्स देख रहा था. They have doubled their profitability. That is the sort of trajectory जिस पे इस वक्त जो है वो मीज़ान बैंक फ्लाई कर रहा है. आप ये भी जानते हैं they are the most profitable. पिछले साल के जो रिजल्ट्स है उसके मुताबिक they were the most profitable bank in Pakistan, और लग यही रहा है कि इस साल भी जो है वो सिचुएशन ऐसी ही होगी. अच्छा जी, इशफाक साहब कहते हैं numbers of song has increased in your show recently. I hope this is temporary till your throat is fully recovered. Most of us want to listen to you, not the songs. अच्छा, आई डोंट थिंक मेरे प्रोग्राम में गानों के कुछ मखसूस औकात होते हैं और उसी में ही चल रहे होते हैं, लेकिन चलें जी. सुना असली और नस्ली शेखों की वीडियो भी आने वाली है मार्केट में. जी हाँ, सुना वीकेंड तक आ जाएगी. इसके अलावा जवेरिया कहती हैं, ट्राइंग टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग योर शो अगेन आफ्टर सम गैप, अमेज्ड दैट योर प्लेलिस्ट इज क्वाइट द सेम. माई प्ले लिस्ट, अगर आपने पिछले 5 साल में भी प्रोग्राम सुना होगा तो शायद पसूड़ी ऐड हो गया होगा, गो ऐड हो गया होगा. माई प्ले लिस्ट इज मोस्टली द सेम, उसमें कोई तब्दीली जो है ना वो ज्यादा होती नहीं है. ठीक है, चलो जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से अब मेरी मुलाकात होगी ऑन मंडे मॉर्निंग. और याद रहे जी, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. 1:15 बजे इस मैच का आगाज होगा. बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा. लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट इंशाल्लाह. तो फिर वीकेंड के बाद होगी मुलाकात. हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.